रहना, इन्होंने हमारे ही कुछ लोगों को हो सकता है अपने मिला लिया हो। कभी कभार रूठ जाता है ना कोई बालक अपने परिवार का, तो शत्रुओं के बीच में चला जाता है, शत्रुओं के हाथों में खेलता है। ऐसे कुछ लोग जो हो सकता है आपको श्रद्धेय लगते हों, कभी आपके बीच में बड़ा समाज का काम करने वाले लोग होंगे। मैं ही हूं आज, मैं कल उनके हाथों में खेलूं, अस्वीकार कर देना, पूरी तरीके से अस्वीकार करना। कितना अस्वीकार करना है, पानी की भी मत पूछना। ऐसे कुछ लोग आपके बीच में आएंगे, या राजनीतिक दल में कुछ पद दायित्व रहे होंगे, ये आएंगे। हमें जागना पड़ेगा, हमारा नुकसान नहीं चाहिए। बड़ी भूमिका होती है इसकी। बहुत सारी चीजें समय के साथ सही हो जाएंगी। अगले जो वर्ष हैं 2, 3, 4 साल, इतने परिवर्तन लेके आने हैं हिंदुत्व के लिए, इतने परिवर्तन लेके आने हैं, आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। पर उसके लिए किसके लिए भाषा, मैं सही कह रहा हूं, लाभ उन्हीं का होगा, लेकिन लाभ कुल मिला के हिंदू समाज का है। हिंदू समाज का लाभ है। अभी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपने अभी व्यवस्था में आ रही होगी नई शिक्षा पद्धति, प्राण पखेड़ हो जाएंगे इन व्यवस्थाओं के, फिर से ऐसे अधूरा रह जाएगा। तो हम लोगों से गलती नहीं हो जानी चाहिए। हमारे तीज त्योहार हमारे अनुरूप मनने चाहिए। चीन जैसा चाहेगा वैसे नहीं, ब्रिटेन का, यूरोप का, अमेरिका का बाजार जैसा चाहेगा वैसे नहीं। हमारे बाजार त्योहार रहने चाहिए जिनमें शक्ति की आराधना है, आध्यात्म जिनके प्राण है, उस तरफ फिर से हमारे तीज त्योहार होने चाहिए। नहीं हो कैसे रहे? आप देखो, गरबे क्या है? गरबा नवरात्रियां हैं, साधना करने की है, अपने अध्यात्म को और मजबूत करने के लिए, अपने अंतः जो है उसको और प्रबल तेज करने के लिए है। और कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि उनको क्या है, वहां खर्चा करवाना है। तो सभी जो भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें हमें अपनी संस्कृति, धर्म, इन सब की तरफ देखते हुए और अपने समाज को, हिंदू समाज को ले जाना है। बड़ी बड़ी मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की, इसमें कभी माता नहीं आ सकती, सिर्फ पानी से बन रही होंगी। हम आरती कर रहे हैं, आरती डीजे में बज रही है, हमें याद ही नहीं है। तो कर क्या रहे हैं? सबसे बड़े धार्मिक हम हैं। उस समय 4-4, 5-5 आप मेरे को भी और सबको रोज नया का नया गमछा, कभी पगड़ी, कभी वो ड्रेस, ऊपर का आवरण कर रहे हैं। जो पश्चिम है, अंदर का चाहिए। वो नवरात्रियां 2 बार आती हैं और 2 बार गुप्त रहती हैं। एक प्रबल कह सकते हैं, ऐसी 36 दिन हैं जिनका उपयोग अपने अंतः को करने के लिए, अध्यात्म के और निकट और प्रबल करने के लिए हो सकता है। हमारे सारे 3 त्योहार ऐसे हैं कि जो उसके निकट ले जाते हैं। यह चिंतन मनन करने की आवश्यकता है अपने हिंदू को। हम तय कर सकते हैं कि नवदुर्गा का जो विसर्जन होगा, वैसे तो ये पद्धति गलत है जो कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, तो उसमें शालीनता से नहा धो के जो कुछ आ जाते हैं वो वैसे नहीं। डीजे बजेगा भी तो मधुर आवाज में गीत भजन हो सकते हैं क्या? उल्लास का मनाने का तरीका है, पर उल्लास में बेहोशी लाना आवश्यक है क्या? तो बहुत सारी बातें जिनकी तरफ हमें सोचना है, पर क्रम से सोचना है, जैसे जैसे जो अवसर आता जाएगा। क्योंकि हमारे साथ में 1500 साल से लगातार छलावा के साथ में और अनाचार, अत्याचार सब कुछ हो रहा है। छलावे के कारण हमें भुलाया भी जा रहा है। विभाजन की विभीषिका आप लोगों ने थोड़ी बहुत कुछ किसी कार्यक्रम में सुनी होगी। हमारा जो विभाजन था, केवल एक ने ले लिया, दूसरे को दे दिया, ऐसा मारे गए थे हमारे हिंदू।
3 लाख से ज़्यादा अपनी माता बहनों के साथ बलात्कार हुआ था। बलात्कार कैसे हुए थे? उनके कपड़े फाड़ के लिटा दिया। 10-10, 20-20, 25-25 लोग बलात्कार कर रहे थे। फिर उसके बाद उनके एक एक अंग को काटा गया। ढोल डमाके बज रहे थे, घरों में से खींच खींच के, और लाते बलात्कार करते उनके जो पुरुष लोग थे उनके हाथ पैर काट दिए जाते थे। जौहर जो सुन लेते हैं कि अग्नि स्नान, ऐसा नहीं था। उस समय उनको लाज, अपनी मर्यादा बचानी थी। तब वो महिलाएं, लड़कियां जो भी रही होंगी, वो कूदती थी उसमें, अग्नि स्नान करती थी। जौहर जैसी कुछ आत्म बलिदान किए थे मातृशक्ति ने। ऐसा भयानक, आपको हंसी क्यों आ रही है भैया? उधर कुछ विशेष प्रयोजन, वो उधर वाले भैया। तो ऐसे जो बलात्कार हो रहे थे उनसे बचने के लिए 1947 में उस घर के बड़े बूढ़े अपने महिलाओं के, लड़कियों की गर्दन काट के मार रहे थे। क्यों? कि वहां जाएगी तो भेड़िए नोचेंगे। क्या दे दी आज़ादी खड़क बिना ढाल, हम सब बेवकूफ बने। अब भी हम ही गाते रहते 5वीं 6वीं तक। तो आप लोगों ने भी गाया होगा, दे दी तूने आज़ादी खड़क बिना ढाल, कमाल, पता नहीं क्या क्या। इतने छलावे में इस हिंदू को भुलाया गया है, इतना छलावा किया गया। शिवाजी और राणा प्रताप हमारे जो देश के बाप हो गए, वो कहते हैं पथभ्रष्ट देश भागते हैं। पढ़ रहे हैं, मान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से।